जीवन बदलने वाली कोई मोटिवेशनल बुक बता दी जिससे हमारा जीवन बदल जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, आप सबके लिए, सभी भाई बहनों के लिए। बड़े दिनों बाद मेरे मतलब का कोई प्रश्न आया है, मतलब मेरे मतलब का प्रश्न। सारे हमारे और आपके ही होते हैं, लेकिन कुछ चॉइस होती है। तो प्रश्न है, जीवन बदलने वाली कोई मोटिवेशनल बुक की बात है। देखो, आप सब ध्यान में रखिएगा, जीवन को बदलने की बात आई है। जितनी शिक्षा स्कूल में मिलती है, जितनी शिक्षा कॉलेज में मिलती है, वो एक टाइप की शिक्षा होती है, एक टाइप की। और वो टाइप है जॉब करने का या कोई अपना काम करने का। दिस इज द टाइप। लेकिन मोटिवेशनल बुक्स जो होती हैं वो किसी स्कूल और उसकी नहीं होती, मगर ये मोटिवेशनल जो बुक्स होती हैं ये पूरे जीवन को बदल देती है। और ये आपको ऐसा बना देती है कि आप कोई भी टाइप वर्क करने को तैयार हो, एंड यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कोई बच्चा 10वीं तक पढ़ा हो, वो मुझे दे दीजिए, और किसी बच्चे को पीएचडी करा दीजिए। मैं दावा करता हूं कि उस 10वीं तक पढ़े हुए बच्चे को मैं उस व्यक्ति से भी ज्यादा विद्वान बना सकता हूं, बिना स्कूल भेजे, कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ाकर। बस कुछ मोटिवेशनल बुक पढ़ाकर। मोटिवेशनल बुक्स तो पढ़ना ही चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर युवा को पढ़ना चाहिए, हर वृद्ध को पढ़ना चाहिए। इन किताबों का मूल्य आप जान नहीं सकते। मैं आप सबसे एक प्रश्न करता हूं, कभी आप लोग रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो जो व्हीलर्स होते हैं, जो बुक्स बेचते हैं, कभी आपने नजर की है उसमें एक बुक कई बार मूव करती है, करोड़पति कैसे बने। फुटपाथ पर भी कुछ लोग किताब लेके बैठते हैं, उसमें लिखा होता है धनवान कैसे बने, करोड़पति कैसे बने। आप में से 99.99% लोग से भी ज्यादा उन किताबों के टाइटल्स को देख के हंसते हैं। Am I right? आपको मुस्कुराहट आती है, आप हंसते हैं। हकीकत में आप किताब पे नहीं हंस रहे, किताब आपके ऊपर हंसती है आपकी हंसी को देखकर। किताब जानती है कि आप सिर्फ जो पढ़ाई कर रहे हो वो नौकर बनने के लिए कर रहे हो, मालिक बनने के लिए नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपकी जड़ों में डाल दिया गया है कि तुम करोड़पति नहीं बन सकते, बस तुम तो इतना कर लो कि दाल रोटी चल जाए, नौकरी मिल जाए, काम धंधा चल जाए, दुकान खोल लो, ये कर लो। इससे ज्यादा आपको पता ही नहीं गया। तो आप अपनी जगह गलत नहीं हो। ये करोड़पति शब्द बड़े भारी शब्द हो जाते हैं, धनवान। अब आपके आसपास की लड़ाई ये है, आपके आसपास के कुलीग, आपके आसपास के लोग, आपके माता पिता, फ्रेंड सर्कल सारा बता रहा है भैया लड़ाई नौकरी की, नौकरी कर ले, ईएमआई में आ जा, फ्रिज भी ईएमआई से, बाइक भी ईएमआई से, कार भी इससे, मकान भी उससे, इससे उससे, फलाने से, ढिमके से, आपको पूरा कर्ज में डुबा दिया। और ऐसी स्थिति आपके जीवन की बना दी गई है, ऐसी स्थिति आपके जीवन की बना दी गई है कि उन स्थिति के आधार पर आपके जीवन की स्थिति इतनी ज्यादा बस्ट कर दी गई है कि आप कभी इस बारे में सोच ही नहीं सकते कि आप कभी करोड़पति हो सकते हैं। आपके जीवन के साथ अन्याय कर दिया गया। अब वो जो किताबें हैं जिन पे लिखा हुआ है करोड़पति कैसे बने, कभी जीवन में भूल से उस किताब को खरीद के देख लेना तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है कि आपने अगर उस किताब को खरीद लिया और पढ़ लिया तो आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। पता है क्यों? मैं बताता हूं। आपके बगल का किराने वाला, अगर आपकी किराने की दुकान है, आपके बगल का किराने वाले की दुकान अगर बहुत अच्छी चलती है तो आपको कभी नहीं बताएगा मेरी अच्छी क्यों चलती है, और आपकी अच्छी चलती है तो दूसरे को नहीं बताओगे। आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन लेना, अपने कुलीग से पूछना चाहोगे, वो आपको कभी सही गाइड नहीं करेगा, क्योंकि प्रमोशन उसको भी लेना है। मेरी बात को समझिएगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात आपसे करने जा रहा हूं। ये लाइफ की, ये जीवन की बात है। लेकिन उन किताबों के अंदर जिन पे लिखा है करोड़पति कैसे बने, जिन पे लिखा है धनवान कैसे बने, उन लोगों की ऑटोबायोग्राफी है, उन लोगों की अपनी आत्मगाथा है, जो लोग वो हो चुके हैं, जो लोग करोड़पति, लखपति, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बन चुके हैं, उनकी आत्मगाथा है वो। और उसमें लिखा है कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। आप समझिए, वो किताब आपके जीवन के अंदर वो ताकत देती है कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है, जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते।
लेकिन आपकी स्थिति वही है जैसे बचपन में एक हाथी के बच्चे को पकड़ा जाता है, बहुत ताकत लगाता है, मोटी सी चेन से बांध दिया जाता है, मोटी सी चेन को खूब खींचता है, वो टूटती नहीं है। धीमे धीमे हाथी का बच्चा बड़ा होता है और मोटी चेन पतली होती चली जाती है। हाथी पूरा विकसित हो जाता है, मगर उसको ये मालूम है कि ये चेन टूटती नहीं है और एक पतली सी चेन से वो जिंदगी भर बंधा रहता है, क्योंकि उसको साइकोलॉजिकली ये समझ में आ गया चेन नहीं टूटेगी। एक झटके में तोड़ सकता है, मगर वो चेन नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है चेन टूटती नहीं है। वही आपके साथ है। आपने ये अपने अंदर फिनोमेना, ये एक दायरा बना लिया है कि नहीं नहीं ये हो नहीं सकता, और वो लोग आपको बता रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे करके ये कर लिया। बस इतना सा अंतर है। और वो किताबें व्यक्ति का जीवन बदल देती हैं, वो इंसान को महा इंसान बना देती है, महामानव बना देती हैं, जबकि वो फुटपाथ पे हैं, व्हीलर्स पे हैं। आपको लगता है अरे ये तो मजाक है, ऐसे आप अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आपको इस सिखाया ही नहीं गया कि आप कभी करोड़पति बनोगे। आपको तो ये बताया गया आपको तो एक नौकर बनना है, नौकरी कर लो बस, बहुत है जिंदगी, बहुत है, शादी वादी करा देंगे, बच्चे बच्चे कर लेना, हो जाएगी, राम राम सत्य, जय गई कहानी। पूरी फिल्म आपकी इस तरह से डिजाइन कर दी गई है। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम। चाहे वो ईश्वर को पाने की चर्चा हो, चाहे किसी भी चीज की चर्चा हो, आपको डरा दिया गया है। बहुत सारे पोंगा पंडितों ने आपके मन में यह भर दिया है कि नहीं ईश्वर को आप नहीं पा सकते, ओहो आप तो दूर रहिए, ईश्वर पर हमारा ही राज्य है, हमारे ही अधिकार है, और आपको डरा दिया गया। ईश्वर पर किसी की बापौती नहीं है, न किसी ब्राह्मण की, न किसी वैश्य की, न किसी क्षत्रिय की, न शत्रु की। भगवान सबके लिए बराबर है। जितना ब्राह्मण के लिए उतना शूद्र के लिए, जितना क्षत्रिय के लिए उतना वैश्य के लिए। इन लोगों ने डरा डरा के सारे समाज को खत्म कर दिया, कमजोर कर दिया। ठीक वही यहां ये शिक्षक कर रहे हैं, वही आपके माता पिता कर रहे हैं, वही आपके दोस्त कर रहे हैं, वही आपके सारा कार्य कर रहे हैं। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद ऑल दोज। अब तुमने पूछा है रितेश की कोई मोटिवेशनल बुक, तो मोटिवेशनल बुक्स, अब मैं एक छोटी सी बात करता हूं। अपने जीवन में महान बनने के लिए किन चीजों की जरूरत है? एक बुक आती है मार्केट में, आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। यस, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बताते हैं इस किताब को लिखने में राइटर को 30 साल लगे, लेकिन अगर आपने इस किताब को पढ़ लिया, दोनों वर्जन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आती है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग या फिर बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू, प्लीज खरीदिएगा इस किताब को, जीवन बदल देगी आपका। क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपने आप को स्टेबल करना है। आपके पास धन होगा, आपके पास मन होगा, आपके पास सुख होगा, तभी तो आप भक्ति कर पाओगे, तभी तो आप ये सब कर पाओगे। क्योंकि विरक्ति तभी आएगी, आप जिंदगी के किसी भी स्टेप को छोड़ दोगे ना, तो आपको वो स्टेप बार बार दिमाग में रहेगा, हाय मैं वो नहीं कर पाया। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की चर्चा है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को इन चारों से गुजरना चाहिए। अगर कोई भी स्लैब करके ऊपर जाएगा, उसके गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो गांठ रह जाएगी, मैंने गृहस्थ नहीं जी पाया। वो खींचेगा, वो उसको आकर्षित करेगा। ये जीवन का बहुत कटु सत्य है। उस किताब के अंदर जो जो लिखा हुआ अगर आपने पढ़ लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। और उस किताब का मैजिक है, वो किताब बोल रही है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। वास्तव में बड़ी सोच का बड़ा जादू है। आज इतना बड़ा आश्रम खड़ा हुआ है, ये बड़ी सोच के कारण है, मेरे वजह से नहीं है। आज एक व्यक्ति को अपने घर के लिए राशन बनाने में पापड़ मिल जाते हैं, लेकिन हमने कभी अपने लिए नहीं सोचा। शुरू से आदत रही है, ये दिमाग में रहता था, अच्छा एक काम करो, एक 200 लोगों का भोजन बनवाओ। अरे अपने लिए तो है नहीं है, बोला व्यवस्था अपने लिए करनी है, जबकि नहीं एक काम करो 200 लोग। क्यों? अरे मेहनत तो उतनी ही करनी है, चाहे 100 लोगों के लिए कर, चाहे अपने लिए करो। और ये बिल्कुल फॉर्मूला फिट है। आपकी सोच को बांध दिया गया, आपके स्कूलों ने, आपकी यूनिवर्सिटीज ने, आपके कॉलेज में आपकी सोच को बांध दिया गया। आपकी सोच को एक जॉब के दायरे में, एक वहीं पर के वहीं घुमा दिया गया। और उसके अलावा आपको कुछ सोचने पे, और आप सोच भी नहीं सकते, आपको बाउंड कर दिया गया। फिर आपके माता पिता, आपके भाई बहन, अरे ये तो बड़े लोगों की बातें हैं। अरे बड़े लोग क्या पैराशूट से उतरे से ऊपर से? सब यहीं से बड़े बने, यहीं से छोटे बने हैं भाई। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, विचार की ताकत होती है। आपके अंदर विचार की ताकत है, आप महान बन सकते हो, आप बहुत बड़े बन सकते हो। अपने विचार की ताकत पे काम कीजिए। और जिसने भी अपने विचार की ताकत पे काम किया है, वो व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं रहा, उसने हमेशा जीवन को महानता से देखा है। मेरा जो दर्शन है, वो दर्शन यही है कि अगर आप इस बात पर फोकस करें
और अपने जीवन को बहुत अच्छे से देखें तो आप देखेंगे कि आपका जीवन महान बन जाएगा, बहुत ज़्यादा महान बन जाएगा। एंड ये अगर आप करना सीख गए तो आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। तो जिस किताब, एक तो ये किताब आप नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहते हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू या मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बहुत शानदार बुक है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, खरीदिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। मोटिवेशनल बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं और मुझे शौक है, मैं पढ़ता हूँ, बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, अगर आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू थिंक कि मैं अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी करना चाहता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी शानदार हो जाए, मेरा व्यक्तित्व निखार हो जाए, है ना, ये सारी चीज़ें अगर आपके मन में हैं और इफ़ यू थिंक कि मैं अपने आप को बहुत बेटर करूँ, तो एक बुक मार्केट में आती है जिस बुक का टाइटल है पर्सनालिटी प्लस। मैंने पहले भी बताया है, इस बुक का टाइटल है पर्सनालिटी प्लस। इस बुक को परचेज कीजिए। आप इस बुक को परचेज करेंगे और इसमें पर्सनालिटी के टाइप्स बनाए गए हैं, 4 टाइप के पर्सनालिटीज डिजाइन कर दी हैं। उसमें जाइए और थोड़े समय के बाद एक शानदार पर्सनालिटी आप अपनी जिंदगी में बना सकते हैं। करके देखिए, आनंद आ जाएगा। इन बुक्स में आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत है, लेकिन आपको इनके शरण में जाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी भर की पढ़ाई स्कूल कॉलेज की एक तरफ हो जाएगी। अगर आपने 1-2 किताबें भी जिंदगी में उतार ली तो आप ना जाने कितनी रेस आगे चले जाओगे, ना जाने कितनी रेस दौड़ जाओगे। वरना फिर जो सिस्टमाइज कर दिया गया आपको, आप उसमें जिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है, आपके जीवन का कल्याण हो। यही विचार के साथ हमें आगे बढ़ना है और ये हर किसी को समझना होगा।